वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए एक मुख्य टॉपिक है महासागरीय धाराएं। क्योंकि आपको पता है इस वीडियो मेंस के एग्जाम में आपको वर्ल्ड का, इंडिया का और राजस्थान तीनों की ज्योग्राफी मिल रही है, तो मैं टॉपिक बदल बदल के आपको दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराएं, जहां से प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था। तो आज हम सुपरफास्ट इस क्लास में इसकी चर्चा पूरी आराम से विस्तृत से करेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। एक ठंडी धाराएं, एक जल धाराएं, उत्तर से दक्षिण से, अलग अलग जलवायु क्षेत्र से, कटिबंध के हिसाब से ये धाराएं होती है। तो पूरे विस्तृत के साथ हम पूरी चर्चा के साथ इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जल धाराएं गर्म होती है। ये मान लो ये रेखा है, ये भूमध्य रेखा आ गई, और इस भूमध्य रेखा के नीचे ये जो होती है मकर रेखा, ये ऊपर होती है कर्क रेखा। ये बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ दोनों साइड, यानी भूमध्य रेखा यहाँ गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ से ध्रुव की तरफ जाएंगे, इधर दक्षिणी ध्रुव, इधर उत्तरी ध्रुव, तो वो जल धाराएं क्या होगी, गर्म होगी। यानी गर्म साइड जगह से अगर हम किसी दूसरी जगह जाएंगे तो अपना प्रभाव लेके जाते हैं। तो भूमध्य रेखा से जो भी धाराएं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जल धाराएं गर्म होती है। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा नक्शा यहां बता देता हूं, छोटा सा। देखो, ये बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, इसके ऊपर लगभग 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई, फिर 66.5 डिग्री हो गई, फिर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव आ गया। उसी प्रकार 23.5 डिग्री मकर रेखा, फिर ये अंटार्कटिका वृत्त आ गया, फिर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव आ गया। तो ये ठंडा इलाका है और ये बीच में गर्म इलाका है, और बीच में शीतोष्ण है ये यहाँ पे। इस प्रकार आपने विश्व का नक्शा पढ़ा होगा। तो जब हम भूमध्य रेखा से इस साइड ऐसे जाएंगे तो हम गर्म धाराएं होगी, और इस साइड इस जाएंगे यहाँ गर्म होगी। ऊपर से आएंगे तो ठंडी लेके, सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र से हम जाएंगे, हम अपनी बोली लेके जाते हैं ना, अपना व्यवहार लेके जाते हैं ना, उसी प्रकार जहाँ से जैसे हवाएं चलेगी, गर्म से चलेगी तो गर्म धाराएं, ठंडी की तरफ चलेगी तो ठंडी। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, दोबारा देख लो, ध्रुवों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जल धाराएं गर्म होती है। ये क्लियर हो गया। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जल धाराएं ठंडी होती है। अब ध्रुवों से ध्रुव ठंडे होते हैं, तो वहां से आएगी तो ठंडी धाराएं अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर गर्म जल धाराएं बहती है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो ये महाद्वीप है, इसका जो पूर्वी किनारा है यहाँ हमेशा जल धाराएं बहती है, जबकि जो पश्चिमी किनारा है उससे ठंडी जल की धाराएं बहती है। अब याद रखना अच्छे तरीके से, मैं छोटे छोटे पॉइंट आपके एकदम क्लियर कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर गर्म जल धाराएं बहती है और पश्चिमी किनारों पर ठंडी जल धाराएं बहती है। इस चीज को याद रखना है। फिर देखिए, अपवाद है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम किनारे पर हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धाराएं बहती है, परंतु 4-5 साल बाद यही जल धारा गर्म होकर नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसे अल नीनो कहते हैं। नाम सुना होगा ना। ये मानसून किस प्रकार की प्रतिक्रिया से है? अल नीनो और ला लीलो, अल नीनो और ला लीलो, नीलो, ठीक है। 2 प्रक्रिया से ये मानसून का सिस्टम बनता है। तो ये अपवाद है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर जो हम्बोल्ट या पेरू की धाराएं है ना, वो ठंडी धारा बहती है, परंतु 4-5 साल बाद ये धारा गर्म हो जाती है। तो कुछ चीजें अपवाद भी होती है। फिर देखिए, सारगेसो सागर, नाम सुना होगा आपने, सारगेसो सागर, उत्तरी अंध महासागर। अब ये अंध महासागर किसको कहते हैं? अटलांटिक जो महासागर है ना, उसको अंध महासागर कहा जाता है। जो एस की आकृति का, ऐसे एस की आकृति का है। उत्तरी यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी। उत्तरी अंध महासागर में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा तथा लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की ठंडी धाराओं के मिलने से एक गुनगुने जल का सागर बनता है। इसे सारगेसो सागर कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या हो गया कि जैसे ये हो गया अपना अंध महासागर, ये कह रहा है उत्तरी महासागर, इधर आ गया। ये अब जब देखोगे तो यहां तो आता है यूरोप, यहां आता है ग्रीनलैंड, यहां आता है उत्तरी अमेरिका। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं हमें पता है कि गर्म धाराएं कहां से आएगी? भूमध्य रेखा की तरफ से। इधर से भूमध्य रेखा गर्म धाराएं आ गई, लेब्राडोर की धारा आ गई इधर से, और ग्रीनलैंड की धारा आ गई। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक इस प्रकार तीनों चारों ठंडा और गर्म सारा मिल जाता है, तो एक गुनगुने जल का सागर बनता है, जिसे सारगेसो सागर कहा जाता है। सारगेसो एक घास का नाम है। सारगेसो किसका नाम है? एक घास का नाम है, ध्यान रखना।
एक घास का नाम है जिसके नाम पर सारगेसो सागर का नामकरण किया गया। तो यहाँ 3 चीजें होती है, तो यहाँ मछलियां खूब सारी पाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण हो जाता है कि मछलियों के अनुकूल हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ मछलियां पनपती है और ये घास बन जाती है यहाँ पे, जिसको खाने वो मछलियां आती है स्पेशल, वहीं मछलियों का निर्माण होता है खूब सारे और वहीं वो घास खाती है। तो ये सारगेसो सागर है। पूछ ले किन किन धाराओं के निर्माण से सारगेसो सागर का निर्माण होता है, तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा और लेब्राडोर, यानी गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की ठंडी धाराओं के मिलने से बनता है। तो ये क्वेश्चन अंध महासागर के अंदर ये निर्माण, तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बता रहा हूं इसको इसलिए क्योंकि क्लियर रूप से। तो एक घास का नाम है। फिर देखिए सारगेसो में घना कोहरा पैदा होता है, घना कोहरा पैदा होता है। यहां पर सारगेसो घास पर प्लैंकटन नामक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बताया ना मैंने, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है, यानी वो घास ही होती है, प्लैंकटन बन जाते हैं, बहुत सारे मछलियां उसको बड़े शौक से खाती है, इसलिए यहां पर संसार में सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है। इसे ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है, सुना हो आपने ग्रांड बैंक सारगेसो सागर को कहा जाता है। उत्तरी अंध महासागर में इंग्लैंड के पास एक अन्य बैंक डागर बैंक कहलाता है, ये भी नाम सुना होगा आपने। उत्तरी अंध महासागर वही बता दिया, ऐसा करके इधर ये ग्रीनलैंड है, इधर यूरोप है, ये इंग्लैंड आ गया, इसके पास बैंक है डागर बैंक कहलाता है। यहाँ पे इस प्रकार की धाराओं का निर्माण होता है। उत्तरी अंध महासागर में सारगेसो सागर से थोड़े से दक्षिण में बरमुंडा त्रिकोण स्थित है। आपको पता होगा जैसे ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे बरमुंडा है, बरमुंडा एक क्रिकेट टीम भी है बरमुंडा की, और ये बरमुंडा त्रिकोण विवादों में रहता है। भी यहाँ एक बार अगर जहाज हेलीकॉप्टर चला गया तो पता नहीं चलता कहाँ जाता है, इस प्रकार का सिस्टम होता है। तो ये इस सारगेसो सागर से जस्ट नीचे, तो दक्षिण में कौन सा बरमुंडा त्रिकोण स्थित है, जिसके ऊपर से अब क्वेश्चन आ जाता है बरमुंडा त्रिकोण किस महासागर में, तो अंध महासागर में। इसके ऊपर से गुजरने वाले जलयान व वायुयान गायब हो जाते हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी बता दिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिस्टम इस प्रकार का है, अंध महासागर में सारगेसो में यानी धुंधला सा क्षेत्र होता है, वहां दिखाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण है चट्टानों में पाया जाने वाला चुंबक तव है। अब ये रहस्यमयी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बरमुंडा त्रिकोण। फिर देखो उत्तरी अंध महासागर की धाराएं, अंध महासागर समझ गए ना, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अंध महासागर की धाराएं, उत्तरी अंध महासागरीय भूमध्य रेखा की गर्म जल धाराएं। अब आपको पता है ये भूमध्य रेखा होगी, ये अटलांटिक महासागर है, तो इससे भूमध्य रेखा के ऊपर जो होगा वो अंध महासागर होगा, और इससे ऊपर जो हवाएं जाएगी वो गर्म होगी, यहां इधर जाएगी तो गर्म होगी, इधर से उत्तरी ध्रुव से भूमध्य की तरफ आएगी तो ठंडी होगी। तो देखिए उत्तरी अंध महासागरीय भूमध्य रेखा जल धाराएं कौन कौन सी है, एक तो भूमध्य रेखा फ्लोरिडा की गर्म जल धारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, विश्व की सबसे तेज गति से बहने वाली धारा है ये, इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है, गर्म कंबल, क्योंकि यूरोप महाद्वीप पर ये उत्तरी क्षेत्र में आते हैं ना, बर्फ गिरती है। तो यूरोप का कंबल, गर्म कंबल किस धारा को कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अंध महासागर में बहती है। पछुआ पवन प्रवाह, इसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट गर्म, नॉर्वे की धारा गर्म, और लेब्राडोर की ठंडी धारा, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा, केनारी की ठंडी धारा। अब देखो उत्तरी अंध महासागर की धाराएं, देखो गर्म जल, ये भी गर्म, कौन कौन सी, उत्तरी अंध महासागर भूमध्य रेखा गर्म जल धारा, फ्लोरिडा की गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, ये भूमध्य सागर से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है, ये भी पछुआ पवन भी उधर जाती है। फिर नॉर्वे की धारा, लेब्राडोर की ठंडी, ग्रीनलैंड की ठंडी और केनारी की ठंडी, ये सारी की सारी ऊपर से आती है, ये ध्यान रखना। तो पूछ लेता है कि केनारी की ठंडी धारा किस प्रकार बहती है, तो ध्रुवों से यानी उत्तरी ध्रुव से भूमध्य सागर की ओर। तो ये याद रखना, नॉर्वे की, लेब्राडोर की, ग्रीनलैंड की, केनारी की। फिर है प्रतिधारा। प्रतिधारा क्या होती है, उत्तरी अंध महासागरीय और दक्षिणी अंध महासागरियों के बीच में सामने एक प्रतिधारा चलती है, जिसे प्रतिधारा कहते हैं, गर्म धारा होती है। ध्यान रखना प्रतिधारा किस प्रकार की, गर्म धारा, कि ये जैसे महासागर है, उत्तरी और दक्षिणी धाराओं के बीच में एक प्रतिधारा चलती है, जिसे प्रतिधारा कहा जाता है। देखिए दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं याद रखनी है।
वो उत्तरी थी, दक्षिणी, बस इतना ही आएगा पेपर में, ज्यादा आपको डीपली से नहीं पूछाएगा, बस आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। दक्षिणी अंध महासागरीय भूमध्य गर्म जल धारा, बिल्कुल। अब ये भूमध्य रेखा है, ये दक्षिण आ गया, तो यहां से अब ये धारा होगी तो भूमध्य रेखा की तरफ से जाएगी तो वो गर्म होगी। वेनेजुएला की धारा गर्म है। अब वेनेजुएला दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, यहाँ वेनेजुएला भूमध्य रेखा पर है इधर, तो ये नीचे की तरफ जाएगी तो गर्म होगी। ब्राजील की गर्म धारा, अब ब्राजील भूमध्य रेखा के आसपास है तो वो गर्म धारा है। फोकलैंड की ठंडी जल धारा, अब ये फोकलैंड देखो, जैसे ये भूमध्य सागर तो ये इधर है फोकलैंड, ये ध्रुवों से इधर की तरफ इसकी हवा चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो ठंडी लेके आएगी तो ठंडी धारा। पछुआ पवन प्रवाह ठंडी, ये पछुआ पवन प्रवाह जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चल रही है वो ठंडी है। और बेंगोला की धारा ठंडी है। अब ये याद रखना है, पेपर में सीधे आएगा, बेंगोला की धारा किस प्रकार की है, ठंडी। ब्राजील की धारा किस प्रकार की है, गर्म। बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बस याद रखना है। वेनेजुएला, ब्राजील, फोकलैंड की ठंडी धारा, पछुआ पवन प्रवाह ठंडी धारा और बेंगोला धारा ठंडी। फिर देखिए हिंद महासागर की धाराएं, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं देखिए। ग्रीष्मकालीन प्रवाह, ग्रीष्म काल में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर हवाओं के प्रभाव में से महासागरीय धारा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, ये गर्म धाराएं होती है। ग्रीष्मकालीन प्रवाह यानी ग्रीष्म काल के समय, ग्रीष्म यानी गर्म कह सकते हैं, या ग्रीष्म काल में उत्तरी हिंद महासागर, जैसे एम आकार का है हिंद महासागर आपको पता है, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे प्रभाव से महासागरीय धाराएं भी दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, ये गर्म धाराएं होती है। फिर शीतकालीन प्रवाह, शीतकाल में भारत में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती है, यानी इस प्रकार से इधर की तरफ चलती है, जिसके कारण उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं भी शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है, यह भी गर्म धाराएं होती है। तो क्या कह रहा है कि जिसके कारण उत्तरी हिंद महासागर जो है कि धाराएं भी शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है, यह भी क्या होती है, गर्म धाराएं। अब उत्तर पूर्व से चले, कहने का मतलब भूमध्य रेखा से नीचे आएगी तो वो सारी गर्म होगी। प्रश्न, कौन से महासागर में प्रति धारा या काउंटर करंट केवल शीतकाल में चलती है, तो उत्तरी हिंद महासागर, ध्यान रखना। कौन से महासागर में प्रति धारा या काउंटर करंट केवल शीतकाल में चलती है, तो उत्तरी हिंद महासागर में, ये याद रखना। अब कह रहा है दक्षिणी हिंद महासागर की धारा कौन कौन सी है। दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर ये भूमध्य रेखा गर्म धारा, अब भूमध्य रेखा से तो जो भी आएगी वो गर्म होगी। मोजाम्बिक की गर्म धारा, बिल्कुल। मेडागास्कर मालागासी की गर्म धारा होगी क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है। अंगुलहास की गर्म धारा, बिल्कुल सही है। पछुआ पवन प्रवाह ठंडी धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरती है और पश्चिम का जो क्षेत्र है वो ठंडी धारा का है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो ठंडी धारा आ गई। तो याद रखना है, पेपर में सीधा ही आएगा, मोजाम्बिक किस प्रकार की गर्म धारा, मेडागास्कर, अंगुलहास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है किसकी, दक्षिणी चीन सागर की। फिर उसी हिसाब से फिर देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर ये भूमध्य गर्म रेखा, बस भूमध्य रेखा वाली तो गर्म ही होगी। क्यूरोसिवो की गर्म धारा, जापान की काली या नीली धारा कहते हैं इसको, क्यूरोसिवो की गर्म धारा, क्योंकि जापान जो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रही है तो जापान की काली या नीली धारा कहते हैं इसको। सुसीमा जल धारा गर्म है। पछुआ पवन प्रवाह गर्म है। अलास्का की गर्म धारा और कमचटका की ठंडी धारा। अब कमचटका ऊपर से आ रही है तो ठंडी हो गई। अलास्का की धारा है वो गर्म धारा है। पछुआ पवन प्रवाह गर्म धारा है। सुसीमा जल धारा गर्म है। क्यूरोसिवो की गर्म धारा, ये जापान की काली या नीली धारा कहते हैं, ये भी गर्म धारा है। फिर ओखोटस की ठंडी धारा, यानी ऊपर से नीचे की ओर ठंडी होगी। ओयोसिवो क्यूराइल की ठंडी धारा और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। अब इनको ना याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, या आप मैप से समझोगे ना फिर याद होगा। अब जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो ऐसे कहेगा सर मेरे वीडियो समझ में नहीं आया, ऐसे समझ में नहीं आता, सीधा ही समझ में आ जाए। एक बार ही अगर मोबाइल से कराने से, यूट्यूब देखने से अगर सीधा समझ में आ जाए तो फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको अभ्यास के माध्यम से आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा भी कौन सी ठंडी एयर, कौन सी स्थान। अब जिसको ये पता होगा कैलिफोर्निया है कहाँ पे, तो पता है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है, वहां से वो धाराएं नीचे आती है भूमध्य की तरफ से, जब वो ठंडी धारा है। ऐसे नॉलेज होगा ना आपको भी, ये स्थान कहाँ पे है तब याद रहेगा। अमेरिका कहाँ पे है, ये अलास्का कहाँ पे है, क्यूरोसिवो कहाँ पे है,
इस प्रकार याद होगा तो ही दिमाग में आएगा, ऐसे नहीं पढ़ लिया रट लिया मेरे समझ में आ गया, कभी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये सोचना मत कि पहली बार वीडियो देख लिया सर मेरे तो समझ में नहीं आया, तो नक्शा लाओ विश्व का, उसमें भर भर के देखो, पास में कोई किताब है मानचित्र उसको देखो, फिर आएगा। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं देखो, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय भूमध्य रेखा की गर्म धारा हो गई, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा, अब ये पूरी जो ऑस्ट्रेलिया है ये ऑस्ट्रेलिया की ये पूर्वी है, ये गर्म धारा हो गई। अब देखो यहां पूर्वी गर्म धारा हो गई, यहां मैंने बताया देखो पश्चिमी ठंडी धारा हो गई। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, गर्म है, और पश्चिमी की ठंडी है, पछुआ पनपुरा है, दक्षिण वाली तो ठंडी है। याद रखना एक बात कि दक्षिणी जितने भी महासागर है उनकी जो पछुआ पवने है वो तो ठंडी है और उत्तर वाली गर्म है। हम्बोल्ट पीरू की ठंडी धारा जिसे HCPC कहते हैं, डॉक्टर हवा भी कहते हैं, ध्यान रखना। हम्बोल्ट या पीरू की ठंडी धारा है, अभी बताया था ना मैंने ऊपर दक्षिण अमेरिका के अंदर, वही। प्रशांत महासागरीय प्रति विषुवत रेखीय गर्म धारा, विषुवत रेखा क्या किसको कहते हैं, भूमध्य रेखा को। उत्तरी प्रशांत महासागरीय और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं के सामने एक प्रति धारा चलती है जिसे विषुवत रेखीय गर्म धारा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा के आसपास। और एक और याद रखना, शिशु ईसा धारा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर हेम्बोल्ट या पीरू के तट पर एक ठंडे जल की धारा बहती है जो हेम्बोल्ट या पीरू धारा के नाम से जानी जाती है। 3-4 साल के बाद 25 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, ईसा का जन्म के आसपास, हम्बोल्ट या पीरू की धारा गर्म होकर नीचे की ओर मुड़ जाती है, यह अल नीनो कहलाती है जो गर्म जल धारा की होती है। चूंकि यह स्थिति क्रिसमस के दिन के निकट 22 से 25 दिसंबर के बीच उत्पन्न होती है, इसलिए इसे शिशु ईसा धारा या चाइल्ड क्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस दिन जन्मदिन आता है ईसा का, इसलिए ईसा धारा या चाइल्ड क्रिस्ट कहते हैं। अल नीनो आने पर हम्बोल्ट पीरू के तट पर अतिवृष्टि होती है जबकि भारत के तट पर सूखा पड़ता है। अगर हम कहते हैं अल नीनो आ जाता है, इससे प्रभाव पड़ता है, अल नीनो से हमारे सूखे पड़ता है और लाल नीनो से हमारे मानसून आता बारिश होती है। उत्तर भारत में श्री गंगानगर में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट के लिए भूमध्य सागरीय चक्रवात जिम्मेदार होते हैं। तो ये मैंने आपको धाराएं बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से मैंने बता दी, इनको नक्शे के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। ये सीधी ऐसे समझ में नहीं आती कि मैंने देख लिया, मैंने कोशिश की है इसको छोटे मोटे नक्शे बनाकर करवाने की आपको समझ में, बस इन धाराओं को। अब जिसको ये पता है कि वेनेजुएला कहाँ पे है, अगर ये नहीं पता तो वो कैसे याद करेगा। वेनेजुएला आपको 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में जो मुख्य देश है वो पता होना चाहिए भी कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है, कौन से महासागर है, कौन से कहाँ पे है। ये नक्शे का ज्ञान होगा ना तब ये धाराएं वगैरह आएगी, सीधा नहीं आएगी कि सीधा किताब पढ़ लिया सीधा वीडियो देख लिया, नहीं आएगा। एक बार इसका नक्शा लेके आओ, आपके पास कोई मानचित्र या मानचित्र दिया होगा उसमें से भर के देखो। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका केंद्र है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली ये दक्षिण अमेरिका केंद्र है, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका केंद्र है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ठीक है, यूक्रेन, ये जितने भी छोटे मोटे देश है ये यूरोप के अंदर है, इंग्लैंड है। इसके अलावा एशिया में आपको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये इंडोनेशिया, जापान और ये सारे एशिया में है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो ऐसे पता होगा ना, फिर पता लगेगा आपको ये धाराएं कैसे काम करती है। भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे तो गर्म, नीचे जाओगे तो ठंडी, कहाँ तक जाती है, कौन से महासागर कहाँ सेट हो रहे हैं, फिर समझ में आएगी। ठीक है, मैंने वीडियो दे दिया, जिस विद्यार्थी को अच्छा लगे दोबारा इसको फिर पढ़ना और साथ साथ में पढ़ना और साथ साथ में नक्शे में बनाना, फिर आपके समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।